2014 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया गया, एक सरप्राइज के तौर पर रखा गया, लेकिन चुनाव बुरी तरह से हार गए। एक के बाद एक भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी, उस समय पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, उन्होंने जमकर राहुल गांधी को लपेटा और असर यह हुआ कि देखते ही देखते ये हमले तेज होते चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो देखते ही बनता था कि किस तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमले बहुत तीखे और तेज कर दिए थे। राहुल भी इन हमलों से संभल नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब बारी आ गई है 2024 के लोकसभा चुनाव की। इससे पहले कांग्रेस की जो उठापटक है वो बता रही है कि अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी पूरी ताकत दिखाते नहीं दिख रहे हैं। वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस से कटे कटे हैं। एक के बाद एक नाकामियों ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया है, ऐसा लगता है। उनके मिजाज में वो वाली बात भी नहीं दिखाई देती जिस तरह से इंदिरा गांधी ने कमबैक किया था। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उनकी माँ सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने गैर राजनीतिक होते हुए भी जब राजनीति में कदम रखा तो धीरे धीरे राजनीति के सारे दांव पेचों को समझा, उन्होंने पार्टी को बांधे रखा। उनमें वो बहुत कम भाषण दिए, बहुत कम बोलती थी, भाषा की भी बाध्यता थी, फिर भी यूपीए को ठीक से चला पाए। कुल मिलाकर ये कांग्रेस का सबसे बुरा दौर कहा जाए हाल के दिनों में, खासतौर पर जो जनरेशन अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव दिख रही है उसके लिहाज से, तो ये बहुत बुरा दौर चल रहा है कांग्रेस का। और कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव में उठापटक हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक किस तरह की सियासी उठापटक रही है, इसका इतिहास क्या रहा है, किस तरह से राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों के चेहरों ने काम किया था और कैसे इनके सामने भी कई मजबूरियां पेश आई थी। और एक दौर वो जहां से इस वक्त कांग्रेस गुजर रही है। अब शशि थरूर, जो कि एक और करीबी माने जाते थे, वो भी ताल ठोक सकते हैं या वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और जानकारी के मुताबिक चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और इसकी आखिरी तिथि 30 सितंबर तय की गई है। दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के भविष्य और उसके अगले अध्यक्ष पर सवाल उठ रहे हैं और रविवार को पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की इस बीच बैठक हुई है। बैठक में पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों पर मंथन हुआ है। शशि थरूर अब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। फिलहाल ये अटकलें हैं, पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट कहे जाने वाले नेताओं के समूह G23 के सदस्य हैं। हालांकि थरूर का कहना है कि अगले 2-3 हफ्ते में वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर फैसला करेंगे। कांग्रेस के 137 सालों के इतिहास में अब तक 61 नेता पार्टी की बागडोर संभाल चुके हैं। वोटिंग की नौबत आई तो आपसी कड़वाहट बढ़ी और बड़े विवाद भी उभरे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर बार पार्टी अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ है। जब भी वोटिंग की नौबत आई, आपसी कड़वाहट बढ़ी और विवाद भी उभरे। पहली कड़ी में बात 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की, जिसमें एक तरफ थे महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जीत तो गए, लेकिन गांधी और उनके समर्थकों से बढ़ती दूरी और कड़वाहट की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पार्टी में फिर आवाज उठी। साल 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आज़ादी के बाद से साल 2014 तक हुए 16 आम चुनाव में से 6 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और 4 में गठबंधन कर सरकार चलाई और उसका नेतृत्व किया। कांग्रेस में फिलहाल जो विवाद चल रहा है वो पार्टी नेतृत्व का है। कांग्रेस प्रशासन की बागडोर पर नियंत्रण के लिए वंशवाद के इल्जाम भाजपा समेत सभी विपक्षी दल लगाते आए हैं। साल 2019 में हुए आम चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार मिलने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। अब एक बार फिर पार्टी नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में आवाज उठ रही है। पार्टी के कई नेता राहुल गांधी से दोबारा अध्यक्ष बनने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इससे साफ इनकार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव कराने का भी सुझाव आया था। अध्यक्ष के लिए कांग्रेस क्या फैसला लेती है और किसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार करती है,
ये समय बताएगा। हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का इतिहास क्या रहा है, आज़ादी के बाद से किस किसने पार्टी का नेतृत्व संभाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी नेहरू परिवार कब कब रहा, वो पहले जानिए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में शुमार है। आज़ादी के बाद साल 1951 से 1954 तक वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। इससे पहले उन्हें साल 1929, 1930, 1936, 1937 और 1946 में पार्टी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद गांधी नेहरू परिवार से इंदिरा गांधी भी पार्टी अध्यक्ष रहीं। उन्होंने साल 1959, 1978 से 83, 1983 और 84 में पार्टी अध्यक्ष की भूमिका निभाई। उनके बाद राजीव गांधी साल 1985 से 1991 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक पार्टी अध्यक्ष रहीं। इनके बाद राहुल गांधी 2017 से 2019 तक इस पद पर रहे, महज 2 साल के लिए। 2019 में राहुल द्वारा इस्तीफा देने के बाद फिलहाल अब तक ये पद सोनिया गांधी के पास ही है, वही अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। आपने देखा किस तरह का अभी तक का इतिहास रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का और गांधी परिवार के उस पे बने रहने का, क्योंकि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो पहले ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को दे चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उन्हें एक बार फिर इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। अब आने वाले समय में अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, क्या ये एक प्रयोग होगा कि एक विराम दिया जाए और किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, फिर राहुल वापसी करें। अगले चुनाव के पहले क्या कांग्रेस हथियार डालती दिखाई दे रही है, जैसे बहुत से सवाल सामने आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जो इस बार होने वाला है, ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।